पेज 1। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति। विवर्तनिकी क्रिया। गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ गति करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय उत्थान हुआ तथा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी क्रिया। गोंडवाना लैंड से विखंडन के पश्चात भारतीय भूभाग उत्तर पूर्व की तरफ गति करने लगा तथा इस गति के दौरान रियूनियन हॉटस्पॉट या तप्त स्थल के ऊपर से प्रवाहित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा एक दरार के सहारे दक्षिण भारत में प्रवाहित होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप दक्कन का पठार निर्मित हुआ। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित पठार का उदाहरण है। यह भारत का सबसे पुराना और स्थायी स्थलखंड का उदाहरण है। पेज 2। प्रायद्वीपीय पठार में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो इसके स्थायी इतिहास में कुछ परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं, जैसे 1. गोंडवाना कोयले का निर्माण। 2. नर्मदा तथा तापी भ्रंश घाटी का निर्माण। 3. दक्कन के पठार पर बेसाल्ट लावा का प्रवाह। प्रमुख चट्टान तंत्र। 1. आर्कियन। 2. धारवाड़। 3. कुडप्पा। 4. विंध्यन इत्यादि प्रायद्वीपीय पठार में प्रमुख चट्टानें हैं। यह पठार कई छोटे छोटे पठारों, छोटी पहाड़ियों, नदी बेसिन तथा घाटियों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यह भारत का सबसे स्थायी भाग है भूगर्भिक दृष्टिकोण से, जो कि आर्कियन, नीश और शिस्ट से बना हुआ है। पेज 3। डायग्राम का विवरण। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण दो प्रमुख शाखाओं में किया गया है। 1. पठारी भाग। इसके अंतर्गत मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, रांची और हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, मारवाड़ का पठार और मेघालय का पठार शामिल हैं। 2. पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत अरावली, विंध्यन या विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, जावेदी हिल्स, पूर्वी घाट और राजमहल की पहाड़ी शामिल हैं।